हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, जिसमें हम आज जानेंगे कि ग्रुप डेटा में जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दिया होता है कि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी होगी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि ये ग्रुप डेटा होता है तो इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें सिर्फ एक्स और एफ दो वैल्यूज दे रखी होंगी। उसको सॉल्व करके हमें उसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, x की वैल्यू दे रखी है 4, 8, 11, 17, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 20, 24 एंड 32, और f की वैल्यूज हमें दे रखी हैं 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 3, 1। हमारे पास सिर्फ ये डेटा है, इस डेटा को हमें सॉल्व करना है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हम उसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और ये एन जो होता है ये समेशन एफ होता है, और ये पूरी होल टर्म जो है ये अंडर रूट में होती है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअल मीन मेथड से कर रहे हैं। ये एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो अब जब हम इसको हमें देखना होगा कि इसके अंदर क्या है, हमें x और f तो दे रखा है समीशन f, अब हमें d दे रखा है, d हमें निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं डेटा को। वो कैसे कि हमने x की वैल्यू लिख ली, x की वैल्यू 4, 8, 11, 17, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 20, 24 एंड 32। f की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 4, 3, 1। तो हम जब डेविएशन निकालते हैं, ये डेविएशन का फॉर्मूला भी पहले मैं लिख देता हूँ। डेविएशन क्या हो, एक्चुअली ये डेविएशन है x माइनस एक्स बार, और x बार क्या है, x बार होता है ग्रुप डेटा का समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ या एन। ठीक है, तो अब हम पहले हमें निकालना होगा एक्स बार मीन। तो मीन के लिए हमें क्या है, समेशन एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और एफ ये है, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स में सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12, 40, 99, 85, 80, 72 और 32, ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब इसका समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 420। समेशन एफ एक्स हमारा इन सबको सम करने के बाद आएगा 420, और ये है समेशन एफ। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, 17, 22, 26, 29, 30, ये हमारा 30 आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, समेशन एफ एक्स यानी 420 डिवाइडेड बाई समेशन एफ यानी 30। तो हमारा मीन क्या होगा, मीन होगा 420 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 14। तो हमारा जो एक्स बार की वैल्यू आई 49। तो अब हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या है हमारा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी x हमारा ये है, x बार है हमारा 14, यानी 4 माइनस 14, तो 4 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10। अब इनमें से हम सारी वैल्यूज मीन जो है वो माइनस करते जाएंगे। यहां से 8 माइनस 14 ये हो जाएगा माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 24 माइनस 14 10, और 32 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए d में कुछ हमारी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं। इन नेगेटिव वैल्यूज को एलिमिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है कि d का स्क्वायर ले लेता है। तो अब हमें d स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। मैं इसको अगर दब कर देता हूं तो यहां से ये देखने में जरा आसानी होगी। डी स्क्वायर जब हम करेंगे इन वैल्यूज की, -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100,
-6 का हो जाएगा 36, -3 का 9, 3 का भी 9, 6 का 36, 10 का 100, 18 का हम कर लेते हैं 18 स्क्वायर 324, ये हो गया हमारा डी स्क्वायर। अब देखिए हमें फॉर्मूला में क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर, यानी हमें एफ डी स्क्वायर लेना है। एफ ये है और डी स्क्वायर ये है, तो अब हमें लेना है एफ डी स्क्वायर। 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36, 5 6 30 और 5 3 15 और 3 18, ये आया। और 9 9 81, 5 9 45, 4 इंटू 36 यानी 144, 3 इंटू 100 300, 1 इंटू 324 324। अब समेशन एफ डी स्क्वायर हमें इनको प्लस कर देना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 300 300 600 और 924, तो यही हो गया 924 प्लस 180 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 144 इज इक्वल टू 1374। तो ये आया हमारा 1374। समेशन एफ डी स्क्वायर आया हमारा 1374, ठीक है। और समेशन एफ जो है वो 30 है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा हमारा हो जाएगा, सिग्मा हमारा होगा अंडर रूट में है ये एफ समेशन एफ डी स्क्वायर यानी 1374 अपॉन समेशन एफ या एन 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1374 डिवाइडेड बाई 30, ये आएगा 45.8 इज इक्वल टू अंडर रूट 45.8, और जब हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 6.7675 यानी 6.77। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 6.77, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। तो इन तरह के क्वेश्चंस में जो है हमसे एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या है कि जब हम सिंपली इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, जो हमारा सिग्मा है जब हम उसको स्क्वायर करेंगे, अब सिग्मा को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, जो 45.8, तो ये हमारा कहलाएगा वेरिएंस। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। एक चीज इसके अंदर और पूछी जाती है, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर मैं COV से लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। तो ये बराबर होगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं तो हमारा आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था 6.77, तो 6.77 डिवाइडेड बाई मीन हमारा आया था 1414, ठीक है, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.77 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू इंटू 100 यानी 48.35। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो आया हमारा 48.35। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये तीन चीजें पूछी जाती हैं हमसे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास x और f की वैल्यूज गिवन होती हैं। x हमें दिया होगा, f दिया होगा, हमें निकालना होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। उसमें हमें देखना है कि सिग्मा में फॉर्मूले में क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर। डी कैसे निकलता है, डी निकलता है x माइनस एक्स बार से। तो इसका मतलब है हमें x की वैल्यू तो हमें गिवन है,
ये दे रखी होती हैं, लेकिन हमें एक्स बार नहीं पता होता है, तो हमें सबसे पहले एक्स बार निकालना होता है। एक्स बार कैसे निकालेंगे? एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ इंटू एक्स, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना होगा। हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेके एफ एक्स निकाल लेते हैं और फिर समीशन एफ एक्स हमारा 420 आ गया और समीशन एफ जो था हमारा 30 आ गया। तो इन दोनों से हमें मीन पता चल गया, 420 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 14। मीन हमारा 14 आ गया। उसके बाद हम डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन क्या होता है? हमारी हर ऑब्जर्वेशन में से हम मीन माइनस कर देते हैं, यानी एक्स माइनस मीन, यानी 4 माइनस 14 10 आ गया। इस तरीके से इन सारी ऑब्जर्वेशंस में से हम 40 माइनस करेंगे तो -6 -3 ये वैल्यूज हमारी आ गई। हम क्या करेंगे फिर? इन माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए डी का स्क्वायर कर देंगे। तो डी का स्क्वायर करने के बाद सारे माइनस साइन चले गए। उसके बाद हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए होता है। तो डी स्क्वायर तो ये है, एफ ये है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करके एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। एफ डी स्क्वायर जो भी हमारा आएगा उनको सम कर लेंगे, वो हमारा आया 1374 यहाँ पर। तो फाइनली वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 1374 डिवाइडेड बाई ये हमारा समीशन एफ है डिवाइडेड बाई 30, इससे हमने निकाला हमारा जो सिग्मा था स्टैंडर्ड डेविएशन वो 6.77 आ गया। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। इसका दूसरा पार्ट पूछते हैं कि वेरिएंस क्या है। वेरिएंस क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारा वेरिएंस कहलाया जाएगा। जब हम 6.77 को स्क्वायर करेंगे 45.8 आएगा हमारा। तो ये हमारा वेरिएंस हो गया। थर्ड चीज जो इसमें पूछते हैं वो पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा हमारा था 6.77, मीन था हमारा 14 इंटू 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया 48.35। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब हम ग्रुप डेटा में जो हमारा डिस्क्रीट डेटा है ये हमने एक्चुअल मीन मेथड से निकाला है। इसी में ही हम अब दूसरा मेथड है इसका एज्यूम्ड मीन मेथड। हम एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं एज्यूम्ड मीन मेथड और ये नंबर 2 कर देता हूं एज्यूम्ड। अच्छा, एज्यूम्ड मीन मेथड में जो ये है हमारा फॉर्मूला, इसका चेंज हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है समेशन एफ डी स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म होती है हमारी अंडर रूट में। ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो अब हमें इसमें क्या देखना है? हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए। एफ डी स्क्वायर और एन सेम वही चीज है इसके अंदर, बट इसके अंदर एक चीज ये है कि हम मीन जो हम एक्चुअल मीन में तो हम एक्चुअली मीन निकालते हैं, बट एज्यूम में हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्क क्या आएगा? ये एफ एक्स नहीं करेंगे हम इसमें यहां पर, क्योंकि हमें निकालना है डेविएशन निकालना है हमें। डेविएशन जब हम निकालेंगे तो हम कोई भी मीन को एज्यूम करेंगे। तो लेट यहां पर हमने एज्यूम करा मीन, कोई भी मिडिल टर्म हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो फोर्थ टर्म ये 1 2 3 ये हमारी मिडिल टर्म है। मान लीजिए हम 17 को मानते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन हमारा जो है वो 17 है। तो अब डेविएशन हमारा क्या आएगा? x माइनस ए हो जाएगा यहां पर, x माइनस ए। तो यहां जितनी भी हमारी ये है 4 माइनस एज्यूम्ड मीन हमारा 17 है, तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी हमारी। 4 माइनस 17 हो जाएगा -13, और इसी तरह से 8 माइनस 17 ये हो जाएगा -9, और 11 माइनस 17 -6, 17 माइनस 17 तो 0 हो गया, और 20 माइनस 17 3, 24 माइनस 17 7, और 32 माइनस 17 ये हुआ हमारा 15। ठीक है, अब इस d को हम स्क्वायर कर लेंगे। जब हम d का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएंगी 169 81 36 0 9
49,225। अब हम समीशन ये एफ है, ये डी स्क्वायर है, तो अब एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज भी यहां से चेंज हो जाएंगी। एफ डी स्क्वायर क्या है, अब 3 इंटू 169, तो 510 और यानी 507, ये 507 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 169 और 5 इंटू 81, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 9 इंटू 36, ये हो जाएगा 9 6 जा 54, 9 3 जा 18 और 5 23, नहीं 9 3 जा 27 और 5 32 और 5, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 9 36, 3 इंटू 49, ये हो जाएगा 147 और 225। ठीक है, ये आ गया। अब हम समीशन एफ डी स्क्वायर कर लेंगे। समीशन एफ डी स्क्वायर जब आएगा हमारा, तो समीशन एफ डी स्क्वायर हमारा होगा 1664। समीशन एफ डी स्क्वायर आएगा हमारा 1664। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन, इस फॉर्मूले में हम सिंपली ये चीजें पुट कर देंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू होल अंडर रूट में समीशन एफ डी स्क्वायर कितना है, 1664 अपॉन एन, एन हमारा वही है 30, समीशन एफ माइनस ब्रैकेट में समीशन एफ डी, समीशन एफ डी। अच्छा, हमें एफ डी भी लेना है क्योंकि वहां पर समीशन एफ डी भी है, तो हम एफ डी यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं, यानी एफ ये है और डी ये है, तो 13 3 39 माइनस 45, 6 54, 0 4 3 12, 21 और 15। अब जब हम समीशन ये एफ डी निकालेंगे, समीशन एफ डी जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारा -39 -45 -54 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 15 -90, यह है हमारा -90। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे -90, ये आ गया n हमारा 30 है, इसका स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैं यहां से मिटा देता हूं, ये हमारी एक्चुअल मीन मेथड की थी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ, ये तो 3 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 1664 डिवाइडेड बाई 30, 1664 डिवाइडेड बाई 30, ये है हमारा 55.47, तो 55.47, ये -3 का स्क्वायर हो गया 9, और प्लस माइनस माइनस ये -9, और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1664 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा 55.47, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -9, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। अब 55.47 में से मैं माइनस कर लेता हूँ 55.47 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 46.47, तो सिग्मा इज इक्वल टू 46.47, ये हुआ हमारा। ठीक है, तो अंडर रूट में अब जब मैं इसको स्क्वायर कर लूंगा, सॉरी अंडर रूट कर लूंगा इसका, तो ये आएगा
6.81 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया एज्यूम्ड मीन मेथड से। स्लाइटली आई थिंक फर्क है, डेसिमल में कुछ वहां पे 6.7 आया था और ये 6.81 आया है, तो डेसिमल में कहीं कैलकुलेशन में कुछ राउंड ऑफ में कहीं कुछ रहा होगा। इतना फर्क जो है वो मतलब इसके अंदर एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये सिग्मा हो गया। अब जब हम, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। वेरिएंस जो दूसरी चीज होती है इसके अंदर, वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर होता है, यानी सिग्मा का स्क्वायर जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो 46.47 आ जाएगा। ये हमारा होगा वेरिएंस, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो इसमें थर्ड चीज होती है वो पूछी जाती है, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो देखिए ये 6.77 आया था, यहां हमारा 6.81 आ रहा है, तो वो पॉइंट मतलब 0.04 का लगभग फर्क है, तो वो एक्सेप्टेबल है। यह 6.7 की जगह हम रख देंगे 6.81। और डिवाइडेड बाई हमारा ये था मीन तो हमारा, अच्छा मीन हम लेंगे यहां पर 17, क्योंकि मीन हमारा एज्यूम्ड मीन 17 है, एज्यूम्ड मीन हमारा 17 है, तो इसको हम 17 लेंगे। तो 6.81 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू दिस इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आया हमारा 40.09 यानी 40.1 के करीब। तो ये हमारा आएगा 48.35 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसमें आया था, यहां पर हमारा आया 40.1। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हुआ एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो डिस्क्रीट डेटा का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड दोनों से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, हम कंटिन्यूअस डेटा में जो हमारा ग्रुप डेटा में जो हमारा कंटिन्यूअस डेटा बचा था उसका इन दोनों या तीनों मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड को भी देख लेंगे, वरना तो मेन एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड है, उन दोनों से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।